डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है फ्रॉम पार्ट बी, यानी कि चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो यहाँ पर जो एमसीक्यूज कुछ बाकी क्वेश्चन था उसको भी हम आज क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टोटल 11 क्वेश्चन डिस्कस किया था, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन टुडे विल बी डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने से पहले मैं एक बात तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जो वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल में जो अपलोड किया गया है, तो उसमें थोड़ा बहुत तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि वहाँ पर मैं पार्ट 1 2 3 भी लिखता हूँ, पार्ट ए भी लिखता हूँ। इसका मतलब क्या है? तो पहले इसको मैं समझा देता हूँ। पार्ट 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मतलब कि एक वीडियो अगर एक चैप्टर को अगर एक ही वीडियो में हम कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उसको क्या करना पड़ता है, 2 3 4 पार्ट में उसको बना के अपलोड करना पड़ता है। तो वो पार्ट 1 2 3 जो है वो तुम लोग को समझा, ताकि इजीली तुम लोग को वो वीडियो देखने को मिल जाए। मतलब यानी कि पार्ट जो 1 है उसमें मान लो 20 क्वेश्चन डिस्कस किया, तो बाकी अगेन 30 क्वेश्चन नेक्स्ट, उसका जो नेक्स्ट वीडियो वो पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है, पार्ट 4 में है, लाइक दिस। और पार्ट ए भी मतलब होता है हमारा बुक जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी पार्ट ए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड पार्ट बी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो वो पार्ट ए बी का बात है। तो वो पार्ट ए बी को मैं अभी से जो वीडियो में पी ओनली शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, पी ए एंड पी बी। आई थिंक तुम लोग को समझ में आ जाएगा, राइट? ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12। तो आज का क्लास में हम लोग एसर्टेशन रीजनिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एग्जाम में अगर तुम लोग का फाइनल एग्जाम है 2026 का जो फाइनल एग्जाम है, उसमें अगर तुम लोग का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन तो आएगा। और अगर वो कंसेप्ट बेस्ड यानी कि कंसेप्ट बेस्ड या फिर एसर्टेशन रीजनिंग क्वेश्चन आता है, तो वो किस तरीके का आ सकता है उसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत कोशिश किया है तुम लोग का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिखाने के लिए। तो तुम लोग ट्राई करना उसको सॉल्व करने के लिए। और एसर्टेशन रीजनिंग कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहले देखो एसर्टेशन रीजनिंग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एसर्टेशन एंड रीजनिंग। सेलेक्ट द करेक्ट कोड्स ऑफ द ईच क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चंस मेंशन्ड बिलो। ठीक है, तो नीचे एसर्टेशन और रीजन दोनों ही दिया हुआ है, तो दोनों को कंपेयर करके हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एसर्टेशन में क्या दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट है, द एट्रोसिटीज एंड कम्युनल नेचर ऑफ रजाकर्स न्यू नो बाउंड्स। ठीक है, जो एट्रोसिटीज है एट्रोसिटीज एंड कम्युनल नेचर ऑफ रजाकर्स न्यू नो बाउंड्स। ठीक है, एंड रीजन ये है क्योंकि इन 1948 इंडियन आर्मी मूव into control the Nizam's forces after a few days of intermittent fighting. The Nizam surrendered. तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका पहला पॉइंट क्या है, देखो पहले स्टेटमेंट क्या है, द एट्रोसिटीज एंड द कम्युनल नेचर ऑफ द रजाकर्स न्यू नो बाउंड्स। या इट्स ट्रू, बिकॉज जो रजाकर्स है दे नो कि देर इज नो एनी बाउंड्स, राइट। और इसका रीज़न ये बोला कि बिकॉज वाई, बिकॉज रीज़न ये है इन 1948 यानी कि सितंबर में इंडियन आर्मी जो है वो कहाँ मूव किया है, इनटू कंट्रोल ऑफ निज़ाम्स फोर्सेस। निज़ाम्स फोर्सेस का नाम क्या था, रजाकर। तो उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर गया। एंड आफ्टर ए फ्यू डेज ऑफ इंटरमीडिएट फाइटिंग, मतलब बहुत कुछ दिन बाद इतना ज़्यादा इंटरमीडिएट फाइटिंग होने के बाद क्या हुआ कि निज़ाम जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो यस, तो यहाँ पर क्या है, बोथ एसर्टेशन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और जो रीजन है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, एसर्टेशन में क्या बोला है, बिफोर 15 अगस्त 1947 पीसफुल नेगोशिएशंस हैड ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स हुज टेरिटरीज वेयर
contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union. तो क्या बोला यहाँ पर कि 15 अगस्त 1947 पीसफुल नेगोशिएशन हुआ था दैट हैड ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट, सभी जितना भी स्टेट था हुज टेरिटरीज वेयर कंटिजियस टू द न्यू बाउंड्रीज ऑफ इंडिया नाउ इनटू द इंडियन यूनियन. ओके, तो दे ऑल वेयर दैट रेडी. एंड रीजन ये पूछा बिकॉज द इंटीम गवर्नमेंट टूक ए फर्म स्टैंस against the possible division of India into small principalities of the different sizes. या तो जो इंटीम गवर्नमेंट है, इंटीम गवर्नमेंट तो पता ही है ना, जो कि 1946 में फॉर्म हुआ था. तो इंटीम गवर्नमेंट ने उन्होंने दे टुक द फर्म स्टैंस अगेंस्ट possible division of India into small the principalities of different sizes. तो ताकि वो ना हो तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट में काम किया. तो अल्टीमेटली क्या है, येस इट्स ट्रू, क्योंकि यहाँ पर एसार्टेशन भी ट्रू है और जो रीज़न है ना वो भी क्या है, ट्रू है, और दोनों का एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है. तो हमारा ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बोथ आर करेक्ट. तुम लोग को समझ में आया ना, मतलब क्योंकि देखो बिफोर 1947 15 ऑफ अगस्त पीसफुल नेगोशिएशन हैड ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट. जो पीसफुल नेगोशिएशन मतलब किसने नेगोशिएशन किया था, ऑल द लीडर्स ऑफ इंडिया, राइट, इंडिया का जितने भी लीडर, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितना भी लीडर है उन लोगों ने क्या है, दे वेयर दे मतलब ऑलमोस्ट दैट नेगोशिएटेड हैड, उनका जो नेगोशिएशन जो है वो that had brought almost all the states, सभी states whose their territories were contiguous to the new boundaries of India. तो वो लोग उनका जो डिस्कशन जो है वो बहुत काम में आया इनटू इंडियन यूनियन, मतलब इंडिया के यूनियन में ये आएगा. हाँ, जितना भी स्टेट को इंडिया के यूनियन में उसको क्या करना है, यूनाइटेड करना है. और रीज़न ये बोला बिकॉज उस समय में क्या हुआ था, द इंटीम गवर्नमेंट टू के फर्म स्टैंस, इंटीम गवर्नमेंट ने एक फॉर्मली स्टैंस किया अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपलिटीज और डिफरेंट साइजेस, ताकि डिफरेंट साइजेस में वो डिवाइड ना हो जाए. तो इंडिया उसके अगेंस्ट में था और जिसके कारण ही क्या हुआ, वो नेगोशिएशन से वो जितना भी बाउंड्री टेरिटरीज है वो इंडिया के यूनियन के अंदर में वो आ पाया, मतलब मतलब इंडिया का जितना भी स्टेट है वो यूनाइटेड हो के रहा. तो यस, तो दोनों ही करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एसर्टेशन में क्या बोला, दैट द ड्राइंग ऑफ द बॉर्डर डेमोक्रेटिंग द टेरिटरी ऑफ ईच कंट्री मार्क द कल्मिनेशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स. तो जो बॉर्डर है, बॉर्डर को जो ड्राइंग किया गया किस तरीके से, डेमोक्रेटिकली, राइट, द टेरिटरी ऑफ ईच कंट्री, जितना भी कंट्री था, दैट मार्क द कल्मिनेशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मतलब वहीं से पॉलिटिकल डेवलपमेंट का किया हो गया था, शुरू हो गया था, मतलब ओके. एंड रीजन ये है बिकॉज ऑन 14th and 15th August 1947 नॉट वन बट द टू नेशन स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान. तो ऑन 14th and 15th में दो स्टेट इंडिपेंडेंट हुआ ना, एक नहीं दो, इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया 1947 15th अगस्त और पाकिस्तान 14th अगस्त 1947. दिस वॉज a result of partition and the division of British India into two, that India and Pakistan. So ये true है, right, और रीज़न भी करेक्ट है. देखो ऊपर में जो दिया गया है, जो नीचे का जो रीज़न है ऊपर के साथ वो स्टेटमेंट के साथ वो मैच करता है, क्योंकि ये ऑन 14th and 15th August 1947 जो नॉट वन बट टू नेशन स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, दोनों एक साथ में फॉर्म हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान. दिस वाज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, और इस रिजल्ट के वजह से ही हुआ है. एंड द डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, या दैट्स ट्रू. एंड इसी की वजह से ही क्या हुआ कि द ड्राइंग ऑफ द, ऊपर में देखो, द ड्राइंग ऑफ द बॉर्डर डेमोक्रेटिंग द द टेरिटरी ऑफ ईच कंट्री मार्क द कल्मिनेशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी कि दोनों स्टेट का ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी क्या हो गया था, डेमोक्रेटिकली शुरू हो गया था, मतलब. तो यस, 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए. 14 का ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर इज ए.
ओके, यानी बोथ ए एंड आर, यू नो दैट ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 का मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका करेक्ट आंसर बी होगा। ओके, आई एम सॉरी, बिकॉज बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट देर इज नो एक्सप्लेनेशन। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर, प्लीज इसको मेक इट करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, तुम लोग भी बीच बीच में बोलना अगर बाय चांस ऐसा मिस्टेक हो जाता है, मिस्टेक होने का चांसेस तो होता ही रहता है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का देखो, असर्टेशन में क्या बोला, द पार्टीशन ऑफ इंडिया लीड to one of the largest population transfer in human history. Yeah, that's true, ये ट्रू है, राइट, क्योंकि लार्जेस्ट पॉपुलेशन ट्रांसफ़र हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री में, ये एक स्टेटमेंट भी दिया गया है, स्टेटमेंट मिल रहा है चंद्र मजुमदार का बुक में अगर तुम लोग देखोगे। एंड द रीज़न क्या था, बिकॉज द कम्युनल वायलेंस, because the communal violence was at its peak during the partition, and partition and forcing millions to abandon their homes, और जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत लोगों को घर बाड़ी छोड़ना पड़ा, राइट। तो 15 का आंसर क्या होगा, ट्रू, ट्रू फॉर बोथ असर्टेशन एंड रीजनिंग, दोनों ही करेक्ट है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, असर्टेशन एंड रीजनिंग का देख लेते हैं। Sardar Vallabhbhai Patel played a crucial role in integrating princely state into India. रीज़न ये है बिकॉज मोस्ट प्रिंसली स्टेट वेयर विलिंगली जॉइन द इंडियन यूनियन। तो ये सही है बिकॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल किस चीज़ में, इंटीग्रेटिंग प्रिंसली स्टेट इनटू इंडिया, और जिसके कारण मोस्टली प्रिंसली स्टेट जो है वो इंडिया के अंदर में ज्वाइन होना चाहता था। या इट्स ट्रू बिकॉज देयर वेर टोटल 565 प्रिंसली स्टेट, राइट। अच्छा बाय द वे किसी ने मुझे बोला, आई डोंट नो किसने बोला कि देयर वेर 550 कितना बोला 52 प्रिंसेस स्टेट। सो नो, देयर वर टोटल 565 प्रिंसेस स्टेट्स, वही दिस इज द करेक्ट। ओके, अगर तुम लोग अच्छे से देखोगे, इवन इफ़ यू जो यूपीएससी का अगर अन अकेडमी भी तुम लोग देखोगे तो वहाँ पर वही करेक्ट आंसर है, दैट इज़ 565, बिकॉज आई हैव चेक्ड ऑल द मटेरियल्स। हाँ, तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, तो वो 565 ही है, और उस 565 में से 4-5 को छोड़ के ऑलमोस्ट ऑल द प्रिंसेस स्टेट्स दे वेर विलिंगली टू जॉइन इन इंडियन यूनियन। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, राइट। तो फिर आंसर क्या होगा, ए, ट्रू फॉर बोथ असर्टेशन एंड आर रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, the creation of Andhra Pradesh in 1952 marked the beginning of state reorganization in India. Is it true? Yeah. The creation of Andhra Pradesh in 1952 marked the beginning of what? State reorganization in India. क्योंकि जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कब हुआ था, 1950, एक्चुअली द प्रोसेस वाज स्टार्टेड इन 1952 एक्चुअली, बिकॉज एंड कहाँ पर शुरू हुआ था, आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आंध्र प्रदेश एक सेपरेट स्टेट डिमांड किया था। एंड हु वाज द पर्सन, हु वाज द लीडर बिहाइंड द this partition, या फिर सॉरी द क्रिएशन ऑफ द सेपरेट स्टेट, हु डिमांडेड, दैट इज पोतीराम, पोती श्री मल्लू जो था, ही वॉज द पर्सन जिन्होंने आई थिंक इफ़ यू नो दैट उन्होंने फर्स्टिंग किया था, एंड बाद में जाके 1952 में जो आंध्र प्रदेश है, मतलब 552 से वो स्टार्ट हुआ प्रोसेस, बट 53 में जाके आंध्र प्रदेश जो है स्टेट बना, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। रीज़न क्या बोला, बिकॉज द प्रिंसेस स्टेट वे आर ऑलरेडी रीऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। नो, दिस इज रॉन्ग। देखिए प्रिंसेस स्टेट तो बाद में वो हुआ ना, बाद में वो इंडिया के अंदर में आया, तो असर्टेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो हम ढूंढते ऑप्शन कहाँ पर है, ट्रू फॉर असर्टेशन बट फॉल्स फॉर रीजन, बी। 17 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया वॉज अ स्मूथ एंड अनकॉन्ट्रोवर्शियल प्रोसेस। सॉरी, ये रॉन्ग है, बिकॉज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो इंडिया में वो स्मूथ नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था, और प्लस कंट्रोवर्शियल था, अनकंट्रोवर्शियल नहीं। तो स्टेटमेंट असर्टेशन इज रॉन्ग।
रीजन देखते हैं, द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956 एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूटी। तो या दैट्स ट्रू, क्योंकि ये पता है तुम लोग, इसका ये डिटेल्स भी करेक्ट तरीके से दिया हुआ है, क्योंकि 56 में ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया गया बाय द इंडियन पार्लियामेंट, एंड उसके बाद ही इसी के अंदर ही 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज जो है फॉर्म हुआ है। तो क्या होगा, फर्स्ट इज रॉन्ग, राइट। तो फॉल्स फॉर एसर्टेशन एंड बट ट्रू फॉर रीजन, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 19, ओके, एसर्टेशन रीजनिंग कंप्लीट हो गया। ज़्यादा एसर्टेशन रीजनिंग मैंने नहीं दिया क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा तो नहीं आएगा, तो अगर बाई चांस आ जाता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया ताकि तुम लोग को आइडिया मिल जाए। अब आते क्वेश्चन नंबर 19। अभी ये थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि एसर्टेशन रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पार्टीशन इज इनकरेक्ट। हमें यहाँ पर इनकरेक्ट चूज करना है कि पार्टीशन के बारे में नीचे में कौन सा स्टेटमेंट जो रॉन्ग बताया गया है। पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द आउटकम ऑफ द टू नेशन थ्योरी, इट्स ट्रू। The scheme of partition included a plan for the transfer of population across the border. Is that true? No. प्लान था ही नहीं, मतलब क्योंकि जो ट्रांसफर हुआ है पॉपुलेशन का अक्रॉस द बॉर्डर, इट वाज अनप्लान। तुम लोग को पता है शायद पार्टीशन का जो कंसिक्वेंसेस है उसमें पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि अनप्लान ट्रांसफर ऑफ अनप्लान पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन प्लान नहीं था कि इतना ही पॉपुलेशन उधर जाएगा, वो अनप्लान तरीके से पॉपुलेशन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो बी इज रॉन्ग एंड सी बी फिर भी एक बार देख लेते। देखो कभी भी अगर तुम लोग को करेक्ट आंसर मिल जाता है ना, तो दूसरा वाला मैंने बोला था कि स्टेटमेंट अगर होगा तो और एक बार पढ़ के देखो, क्योंकि क्या पता सेकेंड वाला भी तुम्हारा रॉन्ग हो। पंजाब एंड बंगाल वेर द टू प्रोविंसेस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, या इट्स ट्रू, बिकॉज पंजाब में क्या था, सिख, और इधर और बंगाल में क्या था, हिंदू पीपल, राइट। ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वेर नॉट कंटिंजियस। तो ईस्ट और वेस्ट को वो कंटिंजियस नहीं था, यानी कि जोड़ नहीं पा रहा था या फिर जोड़ना, इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो या 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज इनकरेक्ट। ओके, 19 करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए चैलेंज दैट इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड। क्या बोला, नॉट बोला है, कौन सा चैलेंज नहीं है। तो पहला क्या है, नन ऑफ दिस। अब कौन सा नन ऑफ दिस, पहले देख लेते हैं ऑप्शन। शेप ए नेशन, एंश्योर द डेवलपमेंट, एस्टैब्लिश ऑटोक्रेसी। तो क्या होगा, विच नॉट चैलेंज बोला है ना, तो यस, डी इज द करेक्ट आंसर। एस्टैब्लिश ऑटोक्रेसी ये तो नहीं है। अच्छा, बात यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है ऑप्शन में। देखो मुझे लगता है इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, मेरे से मिस्टेक हुआ है। नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, बिकॉज सभी चैलेंज नहीं भी बोल सकते, ऑटोक्रेसी तो नहीं बोल सकते। तो या आई थिंक क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका आंसर डी होगा, डी या फिर ए। हाँ, ए ही हम बोलते हैं क्योंकि नन ऑफ दिस इसलिए बोलेंगे क्योंकि सभी है। अब ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। बट सिर्फ यहाँ पर तुम लोग को ये जानना है कि व्हाट वर द चैलेंजेस। देयर वर 3 चैलेंजेस। नंबर 1 इज टू शेप नेशन, एंश्योर द डेवलपमेंट, एंड नंबर 2 इज जो नंबर 3 एक्चुअली और एक था, दैट इज एंश्योर एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, राइट। Okay, next is which of the following statements describe the concept of nation building। नीचे में कौन सा स्टेटमेंट जो है नेशनल बिल्डिंग का कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से वर्णनात्मक किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए, इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन ए कंट्री। तो yeah, it's I think no, it's refer the process of establishing a democratic country in a country। मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी सही है लग रहा है, बट हमें यहाँ पर क्या है, सबसे बेस्ट कंसेप्ट को हमें चूज करना है। बी क्या है, इट सिग्निफाइज सॉरी, यहाँ पर ना वो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तुम लोग थोड़ा देख लेना। हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि एक साथ में ही वर्ड सारा आ गया ना, ज़्यादा कंबाइन हो गया। इट सिग्निफाइज द क्रिएशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड डिफेंस सिस्टम। नो, दिस इज रॉन्ग, ये तो नहीं है नेशन बिल्डिंग का। सी को देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड द पर्पस एमंग द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। या दैट इज ट्रू, क्योंकि
जो नेशन बिल्डिंग का मीनिंग क्या है कि कॉमन आइडेंटिटी एंड पर्पस अमंग द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री, कि उनका कॉमन आइडेंटिटी एंड कॉमन पर्पस हो, राइट. तो दिस इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर. एंड डी भी देख लेते. इट यू नो दैट डिनोट the formation of the federal system of government. No, this is not fair. It's not true. So C is the correct answer. 21 का C correct answer होगा. Question number 22. The interim government formed under the cabinet mission plan was headed by. कौन था? इसको सबसे पहला क्वेश्चन में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था. Who was the person interim government? That is करेक्ट आंसर इस क्या होगा? डॉक्टर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड राजा गोपालाचारी. सी राजा गोपालाचारी होना चाहिए था. एनीवेज, बट हमारा करेक्ट आंसर क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु हेडेड the interim government that was formed under the cabinet mission plan in the year of 1946. Question number 23. The communal zones exclude. कौन सा communal zone exclude? जो कि include नहीं है. It was not included. तो दैट इज़ ड्यूरिंग पार्टीशन. तो लाहौर तो था, इंक्लूड था, अमृतसर इंक्लूड था, कोलकाता इंक्लूड था, बट जम्मू एंड कश्मीर वाज नॉट इंक्लूड, विच मीन्स नॉट इंक्लूड मतलब एक्सक्लूड. तो डी इज द करेक्ट आंसर. द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, कौन है? सबको पता है. आंसर क्या होगा? सरदार पटेल. वल्लभ भाई पटेल नहीं दिया हुआ, शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ, तो डोंट बी कंफ्यूज. तो सरदार पटेल. तो इस तरीके का आंसर अगर तुम लोग को करना है तो तुम लोग डायरेक्ट यू जस्ट गो फॉर आंसर. ओके, डू नॉट गो फॉर ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में जाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही करेक्ट होगा. बट अगर स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन रहा तो उसमें तुम लोग को हर ऑप्शन को अच्छे तरीके से रीड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 25. द स्टेट क्रिएटेड इन 1960. 1960 में जो स्टेट क्रिएट हुआ है वो स्टेट कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र एंड गुजरात, बी ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, सी राजस्थान एंड गुजरात, डी पंजाब एंड हरियाणा. तो ओडिशा बंगाल तो नहीं है, वेस्ट बंगाल तो बाद में हुआ, राइट. राजस्थान एंड गुजरात नो, पंजाब एंड नो. ए इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र एंड गुजरात, जो कि 1960 में हुआ है. क्वेश्चन नंबर 26. Which among the following statements about the partition is incorrect? पार्टीशन को लेके कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, ट्रू नहीं है? नंबर 1, पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द आउटकम ऑफ टू नेशन थ्योरी, ये ट्रू है. पंजाब एंड बंगाल वेर द टू प्रोविंसेस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये भी ट्रू है. ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वेर नॉट कंटिन्यूअस, ये भी ट्रू है. But D, the scheme of partition included a plan for the transfer of population across the border. So this is not true because the population transfer was not planned, it was unplanned. अच्छा, by the way, I think this question is repeated question, तो इसको skip करते हैं. ये ऑलरेडी पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया. आई थिंक ये डबल हो गया था. एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन. अमृता प्रतिम, हु वाज ए प्रोमिनेंट पोएट, तो वो कभी था, कहाँ से था, कौन सा स्टेट से था? She was from Punjab, right? So A is the correct answer. Question number 28. What was the base of Indian state reorganization in 1956? 1956 का जो reorganization, Indian state reorganization जो था state का, वो किस चीज़ के ऊपर बेस था? That was on the basis of language, right? Language is the correct answer. ये इतना ज़्यादा disturbing है. तो correct answer क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कितना था? ओके, 27. द करेक्ट आंसर इज ए. 27 करेक्ट आंसर इज ए, पंजाब. क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट वाज द बेस ऑफ इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन, दैट सॉरी, क्वेश्चन 27 ए, 28 इज ऑल्सो ए. क्वेश्चन नंबर 29. मोहम्मद अली जिन्ना एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान इन कराची. कराची में कब क्या था? आप ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है. 11 अगस्त 1947, ऑप्शन ए. ओके, क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट वेर द कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947? ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन थ्रू रेफ्यूजीज प्रॉब्लम, ये भी सही है, ये भी एक कंसिक्वेंसेस था या फिर आउटकम था. एंड प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज. तो ऑल ऑफ दिस, डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31. व्हेन गुजरात वाज कर्व्ड आउट ऑफ बॉम्बे. 31 गुजरात, कौन सा ईयर में? गुजरात जो है वो बॉम्बे से अलग हुआ इन द ईयर ऑफ 1960. तुम लोग को सिर्फ गुजरात का याद रखना है, गुजरात ही याद रखो. बॉम्बे अगर वो याद ना भी हो, बॉम्बे से कर्व्ड आउट हुआ बोल के याद ना, वो एक ही बात है, 1960 में हुआ है. ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 32. The cities that were divided into communal zones during the partition
वायलेंस वेयर, जहाँ पर वायलेंस की वजह से जो पार्टीशन हुआ था कम्युनल जोन में, उस सिटीज़ का नाम क्या है? ऑप्शन है लाहौर, अमृतसर, कोलकाता। यस, और नहीं चाहिए हमें, यही हमारा आंसर मिल गया, लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, बाकी का सब फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 33, which one of the following leaders played a vital role in integration of princely state with India? कौन होगा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। यस, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द करेक्ट आंसर, बाकी तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, द कम्युनल जोन एक्सक्लूड, दिस ऑल क्वेश्चन इज रिपीटेड क्वेश्चन। एनीवेज, तो जम्मू एंड कश्मीर इज एक्सक्लूडेड, राइट? बाकी ऑल थ्री जोन्स आर इंक्लूडेड इन ड्यूरिंग द पार्टीशन, दैट इज लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसली स्टेट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है अबाउट प्रिंसली स्टेट? कौन सा स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पड़ा है, पूछा है ना। ओके, स्टेटमेंट को देखते हैं। ऑप्शन स्टेटमेंट 1, सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स clearly wanted to become part of Indian Union. Some. Okay. The government of India was ready to give autonomy to some region. ये भी सही है। ऑप्शन ए भी सही है, क्योंकि सम ऑफ द प्रिंसेस स्टेट क्लियरली वांटेड टू इंडियन यूनियन, राइट? प्रिंसेस स्टेट कुछ को छोड़ के बाकी तो कुछ प्रिंसेस स्टेट तो इंडियन के अंदर में आना चाहता था। तो ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी द रूलर ऑफ जूनागढ़ हैड डिसाइडेड नॉट टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड बी पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नो 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 नो, सॉरी, जूनागढ़ जो है वो क्या था? वो भी एक प्रिंसेस स्टेट था, राइट? एंड हैड डिसाइडेड टू इंडिपेंडेंट, नॉट बी इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं होगा, नॉट नहीं था, वो इंडिपेंडेंट होना चाहता था और इंडिया के अंदर में नहीं आना चाहता था। तो सी इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अबाउट प्रिंसली स्टेट। ओके, फिर भी डी एक बार देख लेते। प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, या दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी एंड डी इज ट्रू। तो फिर हमारे इनकरेक्ट पूछा है ना, तो आंसर होगा सी, सी इज इनकरेक्ट। That means the ruler of Junagadh had decided not to be an Indian independent state and be a part of independent India. Question number 36. What was the stand of Indian government on partition? Indian partition के ऊपर Indian government का stand क्या था? That India did not respond at all. Sorry, ये wrong है, India ने respond तो किया है। B, India wanted peace, harmony and equality of religion. तो बी ही सही है, बिकॉज या इंडिया वांटेड पीस एंड हार्मनी एंड इक्वालिटी ऑफ रिलीजन। सी भी देख लेते हैं। इंडिया वांटेड टू बिकम ए हिंदू नेशन, नो ऐसा नहीं था, बिकॉज इंडिया वांटेड टू बिकम ए व्हाट, अ सेकुलर स्टेट, एंड डी इज नॉन ऑफ द अबव। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इंडियाज what was the stand of Indian government on partition? That was India wanted peace, harmony and equality of religion. तो 36 का आंसर क्या होगा? B. 37. Which state was carved out of Assam from the following? कौन सा स्टेट असम से अलग हुआ है? मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा। कौन सा स्टेट? दिस इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट, मेघालय। मेघालय जो है असम से आउट हुआ। कौन से ईयर में हुआ था मेघालय? सेम 1972 ईयर में हुआ था, ठीक है। और सिक्किम तो नहीं, सिक्किम तो पहले से स्टेट बना, 1975 में स्टेट बना था। मणिपुर तो पहले से स्टेट है, प्रिंसेस स्टेट था, बाद में उसको स्टेट बना दिया गया 1972 में। त्रिपुरा ऑल्सो वाज पहले तो या यूनियन टेरिटरीज था, बाद में स्टेट बना 1972 में। तो हमारा 37 का करेक्ट आंसर होगा मेघालय। जो मेघालय मतलब असम से कर्व्ड आउट हुआ, कर्व्ड आउट का मतलब होता है असम से अलग हुआ 1972 में। 38 का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंडियाज पार्टीशन प्लान कॉल्ड? इंडियाज पार्टीशन को क्या बोला जाता है? गांधी प्लान, नेहरू प्लान, माउंटबेटन प्लान। अरे माउंटबेटन प्लान। 38 का करेक्ट आंसर सी होगा, माउंटबेटन प्लान। ठीक है, माउंटबेटन प्लान के बारे में तो बोला ही था तुम लोग को। ओके, माउंटबेटन प्लान क्या था? माउंटबेटन जो है ही वाज ए लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड ही इनिशिएटेड प्लान, यू नो दैट उन्होंने ही ये माउंटबेटन जो प्लान उन्होंने बनाया था, जिस प्लान के अंदर में ही लिखा गया था कि जो ब्रिटिश इंडिपेंडेंस जब ख़त्म हो जाएगा, मतलब ब्रिटिश का पावर जब पैरामाउंटेसी, जब व्हेन द ब्रिटिश पैरामाउंटेसी विल बी लेफ्ट
I mean, then all states, especially the princess states, are free to join with India, either India or Pakistan, or remain independent. So यही mention किया गया था हमारा Mountbatten Plan में. Okay. Question number 39. The two nation theory was based upon, two nation theory किस चीज़ के ऊपर based था? Expansion of India, bifurcation of the states, partition of India, and all of them of. कौन सा? 39 का आंसर क्या होगा? 39 का आंसर टू नेशन थ्योरी किस चीज के ऊपर था? पार्टीशन ऑफ इंडिया. सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40. लास्ट यही डिस्कस करते क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो नहीं तो. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वॉज कंप्लीटेड. कौन सा ईयर में नॉर्थ ईस्ट का रीऑर्गेनाइजेशन जो कंप्लीटेड हुआ था? वो है 19. कौन सा ईयर में? एनी आइडिया? 62, 72, 82, 92. 72. Okay, 72 is the correct answer. B. In the year of 1972, the reorganization of the states of Northeast was completed. Okay, and under this, how many states were created or like carved out from Assam, or the created? That is Manipur, Tripura, and Meghalaya. Okay. Anyways, thank you so much for your like patience that अगर तुम लोगों ने अच्छे से सुना होगा जितना भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया. बट स्टिल इफ़ यू हैव डाउट, तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो. ठीक है तुम लोग, और कोई भी डाउट होने से मुझे पूछो. अगर यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं ज़रूर इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट, but you have to also try your best. Okay, so thank you so much. Till now, bye. And please, if you like my videos, then please try to share with your friends, and the most important thing, that subscribe my channel, and notification के लिए subscribe कर दो channel को. Okay, bye.